हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग एवरेज शुरू करने जा रहे हैं। एक मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। टफ नहीं बोलूंगा क्योंकि टफ है ही नहीं है। टफ चैप्टर इन द सेंस कि जो कैलकुलेटिव वगैरह हो, बहुत सारी कैलकुलेशंस हो, उनको बच्चे आप लोग टफ की कैटेगरी में रखते हो, तो वो ये चैप्टर नहीं है। और इसके बाद जो पढ़ेंगे समय चाल दूरी, वो भी एक मॉडरेट चैप्टर है। वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बस थोड़ा लंबा है वो चैप्टर। है इजी टू मॉडरेट ही है पूरा का पूरा चैप्टर जो समय चाल दूरी का होगा। तो यही दो चैप्टर हमारे अर्थमेटिक में बच रहे हैं, तो इन्हें भी कंप्लीट करेंगे। आप मान के चलो कि लगभग चीज़ें अब एंड की तरफ मूव कर चुकी हैं, और 10-11 तारीख तक आपका जो सिलेबस है उसे हम ख़त्म कर देंगे। और कंप्लीट 10-12 दिन आपको मैं रिवीजन के लिए दे दूंगा, जिसे आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके अपने रिवीजन को बाइंड अप कर सकते हैं। चलो, हो गए शुरू? टाइम आ गया ना? टाइम हो चुका है। चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चे। एवरेज बेसिक सी, अगर मैं डेफिनेशन एवरेज की आपको बताऊं, तो एवरेज का मतलब होता है कि कोई भी, कितने भी नंबर्स आप ले लो, कितने भी नंबर्स आप ले लो, आप ऐसे सोचो कि ये कोई, आपने वो देखा है जो पार्क वगैरह में लगा होता है, इस पे इधर भी एक बच्चा बैठ जाता है और इधर भी एक बच्चा बैठ जाता है ना? तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नुकीला टाइप इस तरीके से लगाया जाता है, उस पार्क में लगाया जाता है। तो अगर मैं इस नुकीले वाले को बिल्कुल सेंटर में रखता हूं, तो फिर ये बिल्कुल बैलेंस आउट हो जाएगा। मान लो इस नुकीले वाले को मैं इधर की तरफ फिक्स करूं, तो भैया क्या होगा? तो चीजें डिसबैलेंस हो जाएंगी। मैं इधर की तरफ फिक्स करूं, तो चीजें डिसबैलेंस हो जाएंगी। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, तो एवरेज का मतलब है किन्हीं भी वैल्यूज को बैलेंस आउट करना, यानी कि उनको कि संतुलन बनाना। आप ये मानो कि एवरेज का काम ही है संतुलन बनाने का। किसी में कोई ऊंच नीच का फर्क नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, सबको एक नजरों से देखता है ये जो एवरेज होता है, सभी को। कोई इसके नजरों में ऐसा नहीं है कि ये मेरे सामने बड़ा है, ये छोटा है। एवरेज का मतलब है जितने भी लोग उसके सामने खड़े हैं, तो सबको एक ही नजर से देखता है ना? तो अगर मैं इसके फॉर्मूला टाइप की बात करूं, फॉर्मूला कह लो या उसी फॉर्मूले में डेफिनेशन भी आप कह सकते हो, तो एवरेज यानी कि औसत बराबर क्या होता है? एवरेज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं औसत। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग, युग्मों का योग भी कहते हैं जिसको, बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। इंग्लिश में अगर मैं कहूं, तो सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि कितने भी नंबर आपको दे रखे हैं, आपसे कहेगा उनका एवरेज बताइए, तो आप क्या करोगे? उन सभी संख्याओं को जोड़ दोगे और डिवाइड बाई वो कितनी संख्या है। अब ये तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इसी से एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जो आपको लास्ट तक काम में लेकर आना है। देखो, एवरेज दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक तो डेविएशन से और एक पढ़ा जाता है योग वाले मेथड से। ठीक है, हम मिक्सअप करके पढ़ेंगे। डेविएशन मेथड को वहां यूज करेंगे जहां इसकी जरूरत है। हालांकि आज की जो रामबाण सीरीज की क्लास होगी, तो डेविएशन मेथड ही मैं उसमें बताऊंगा, और डेविएशन मेथड से कितने क्वेश्चंस हमको कवर करने हैं। कुछ लोग पूरा चैप्टर ही डेविएशन से पढ़ाते हैं, नहीं, हम कुछ चीजों को योग से पढ़ेंगे क्योंकि वो योग से हमारे यूज टू होती है, हम उनको आसानी से कर सकते हैं। डेविएशन से भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रॉपर डेविएशन को समझना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस और पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप डेविएशन से जाओगे। लेकिन उतना समय नहीं है कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस अब डेविएशन पे पकड़ बना सको। अब तो ये है कि जो चीज़ें कंपेरेटिवली आसान हो, हमने पढ़ रखी हो पहले, उसी का ही यूज करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। एवरेज में योग वगैरह निकालना आपको कोई टेंशन आएगी नहीं।
इतना सच आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसीलिए मोस्टली चीजें मैं योग मेथड से बताऊंगा, सम मेथड से, और कुछ चीजें आएंगी उन्हें हम डेविएशन से करेंगे। चलो, तो यहां पर अगर इसी से ही एक क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं कि पदों का योग बता दो मुझे, क्या होगा? पदों का योग, सम ऑफ टर्म्स, पदों का योग, सम ऑफ टर्म्स, तो क्या फॉर्मूला बनेगा भैया? ये इधर आ जाएगा, ये बनेगा औसत, यानी कि एवरेज इनटू पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ये वाला फॉर्मूला बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट बन के आएगा जब धीरे धीरे आप सवालों में आगे बढ़ोगे। मैं हर क्वेश्चन में आपसे कहूंगा योग बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे औसत गुणा पदों की संख्या, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स यानी कि योग का मेथड ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, हालांकि बना इसी से ही है। दोनों आपको पता होने चाहिए कि एवरेज मतलब होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, और योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। ऐसे भी आप याद करो। चलिए बढ़ते हैं आगे, और टाइप 1 का पहला क्वेश्चन में एग्जाम्पल के रूप में भी आप समझ लेना और क्वेश्चन के रूप में भी समझ लेना। इसमें जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे, टाइप वाइज मैं आपको थ्योरी पढ़ाता रहूंगा। बेसिक थ्योरी तो इसकी यही है। सवाल कह रहा है कि 309, 125, 90, 45, 125 और 104 का एवरेज बताइए। बड़ा सिंपल सा पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एवरेज, कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं और उनका एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? सबको जोड़कर जितने वो नंबर हैं तो इसे डिवाइड कर दो। बोलिए। तो भाई यहां पर अगर मैं आपसे कहूंगा एवरेज, एवरेज क्या होगा? इन सबको जोड़ दो, यहीं पे जोड़ दूं मैं, तो 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28 का 8 हासिल का 2। आगे जोड़ते हैं, 0 2, 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19 हासिल का 1। अब लास्ट वाले टर्म को, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो योग आ गया 798। और संख्या कितनी है? संख्या है 1 2 3 4 5 और 6, 6 संख्या है। तो क्या मैं 6 से डिवाइड कर दूं? तो ये जाएगा 6 एकम 6, 1 6 तिया 18, 6 तिया 18। एवरेज कितना आ गया बच्चा? एवरेज आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, 133। ओके, आगे बढ़ू। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल है, जरा देखिए इसको। -80, -20, 30, 40 और 50, इनका एवरेज बता दीजिए क्या होगा? कुछ संख्याएं माइनस में है, कुछ संख्याएं प्लस में। -80, -20, 30, 40, 50। तो सबसे पहले क्या करो? योग निकालो। योग निकालेंगे तो भैया माइनस माइनस वाली संख्याओं को तो अलग जोड़ लो। -80 और -20 कितना हो गया? -100, प्लस 50 और 40 90, 90 और 30 120। तो 120 बड़ा है, 100 छोटा है, 120 में से 100 गया, कितना आ गया? प्लस का 20। ये तो आ गया योग। और अगर हमें एवरेज चाहिए, एवरेज होता है योग बटे युग्मों की संख्या, योग बटे पदों की संख्या। तो योग कितना है? 20, और पद यानी कि टर्म कितने हैं? 5। तो जवाब कितना आएगा? 4। एवरेज कितना आएगा बच्चा? एवरेज आ जाएगा 4। सभी का आ रहा है, कोई समस्या किसी को नहीं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस पे आएंगे जरा। सवाल है, 5 लड़कों का वजन 22.45, 24.15, 24.72, 28.53 और 25.15 दर्ज किया गया है। सभी 5 का एवरेज, ये डेसिमल वाली संख्या है, इनको जोड़कर एवरेज निकालना है, और एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यू हैव टू फाइंड द योग फर्स्ट। आपको क्या करना है? सम निकालना है सबसे पहले, और इन सभी संख्याओं को जोड़ना है।
डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। क्या बोला बच्चा मैंने? डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है। ये अगर 22.45 है, अगली संख्या 24.15 है, अगली संख्या है 24.72, अगली संख्या है 28.53, नेक्स्ट नंबर इज 25.15। जोड़ देंगे सभी को। 5 5 10, 2 12, 3 15, 5 20, हासिल का 2, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 5 17, 1 18, 2 20, हासिल का 2 पॉइंट आ गया। 2 और 4 6 और 4 10, 8 18, 18 5 23, 23 और 2 25, हासिल का 2, 2 2 4 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो भाई सम कितना आ गया? 125.00, यानी कि 125 ही है सम। तो एवरेज कितना होगा? एवरेज हो जाएगा बच्चे योग यानी कि 125 और बटे पद कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, यानी कि टर्म कितने हैं? 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका जवाब आ जाएगा 25। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे चले। नेक्स्ट, चलिए अब ये जो मैंने सवाल आपको कराए हैं 2 3, बच्चा ये सवाल तो वो थे जिनमें आपको सारी संख्याएं दी हुई थी और एवरेज पूछ रहा था। भाई चाहे वो 4 नंबर दे दे, चाहे 5 संख्या दे दे, चाहे 6 दे दे, आपको क्या करना है? अगर एवरेज कहेगा तो सभी को जोड़कर और जितनी संख्या है डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपको मान लो 5 संख्या है मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा? किसी एक को गायब कर दूंगा। संख्या कितनी बचेंगी? 1 2 3 4, 4 संख्या बचेंगी और इन सभी पांचों का मैं एवरेज आपको दे दूंगा। समझे आप कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे पास 5 संख्या है, मैंने किसी एक को गायब कर दिया या एक्स मान लिया, संख्या कितनी है? 4, और मैंने इन पांचों का एवरेज आपको दे दिया और मैंने कहा कि जो संख्या गायब की है ना, वो बताओ क्या है। अब आपको इन क्वेश्चन की तरह अब जो मैं सवाल कराऊंगा उसमें आपको एवरेज नहीं निकालना, उसमें एवरेज दिया होगा और कोई एक संख्या या दो संख्या को गायब कर देगा। सवाल क्या है जरा देखेंगे बच्चा। सवाल है जी ये, सवाल है 8 6 14 7 एक्स का एवरेज 11 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बताइए। बताएंगे बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? भाई जब भी आपको कोई एक टर्म गायब कर दे, जब भी आपको बच्चे कोई एक टर्म गायब कर दे और आपको एवरेज दे दे, तो क्या करना है? आपको सबसे पहले अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको याद रखना आगे तक ये बात, औसत के किसी भी सवाल में अगर आपको औसत दिया हुआ है तो आप बिल्कुल बिंदास तरीके से योग निकाल दो। सबसे पहले काम क्या करो? सम निकाल दो। भैया संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और 5, 5 संख्या है। एक संख्या को उसने x माना हुआ है, लेकिन है तो 5 संख्या और 5 संख्या का एवरेज कितना बोला है? 11। तो सेकंड फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भैया योग बराबर क्या हो जाएगा? अगर मेरे पास नंबर है 5 और एवरेज है उनका 11, तो क्या मैं उनका योग, उनका सम आपसे पूछ सकता हूं? हाँ जी सर, औसत है 11 और संख्या कितनी है? 5, मल्टीप्लाई कर देंगे, योग आ जाएगा 55। सम कितना आ जाएगा बच्चा? सम आ जाएगा 55। भाई औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, औसत कितना है? 11, संख्या कितनी है? 4 5, तो 11 पंजे 55। ये तो इन्हीं पांचों संख्याओं का क्या आ गया? योग आ गया। तो अब जोड़ लो इनको, 8 6 14, 14 28, 28 और 7 35, यानी कि 35 प्लस एक्स बराबर कितना है? 55। तो यहां से एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 55 माइनस 35, कितना आ गया? 30। ये वो संख्या आ गई, ऑप्शन डी 20। आगे बढ़े, तो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको योग दे रखा हो, सॉरी एवरेज दे रखा हो, सबसे पहले आपको क्या करना है?
ये सवाल देखिए जरा, ये अलग है थोड़ा सा। सवाल है 50, 65 और 45 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत अंक, एवरेज दे रखा है क्रमशः 75, 80 और 90। कह रहा है सभी विद्यार्थियों का एवरेज क्या होगा। बेसिकली सवाल कह रहा है कि 50 विद्यार्थी हैं, इनका एवरेज 75, 65 विद्यार्थी हैं, इनका एवरेज 80, 45 विद्यार्थी हैं, इनका एवरेज 90। विद्यार्थियों की संख्या और उनका एवरेज दे रखा है। अब मैंने आपको बोला कि जब भी आपको एवरेज दे तो आप मल्टीप्लाई कर दो संख्या से, योग निकालो। लेकिन इसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा। अगर आपको संख्या और उनका एवरेज दे दे कि भाई इतनी संख्या है, देखो ये 50 संख्या है, 50 नंबर है, ये 65 संख्या है। पिछले क्वेश्चन में उसने आपको अलग अलग संख्या दी हुई थी कि 8, 10, 14, 7, x 5 संख्या, तो आपने सबको जोड़ा। यहां 50 टोटल नंबर है, वो 50 कौन कौन से नंबर हैं हमें नहीं पता। वो 50 जो संख्या है वो कौन कौन सी है ना तो हम पता कर सकते हैं और ना ही हमें जरूरत है। बस वो 50 संख्या है, उन सभी का एवरेज 75 है। तो अगर मैं योग निकालूंगा तो 50 को 75 से गुणा करना पड़ेगा। भाई संख्या कितनी है, युग्मों की या पदों की, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, एवरेज कितना है 75। तो योग सम क्या होता है, एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से गुणा कर दो, औसत को पदों की संख्या से गुणा कर दो। तो 75 औसत है, पद कितने हैं 50, औसत कितना है 80, पद कितने हैं 65, औसत कितना है 90, पद कितने हैं 45। क्या मैं इनकी गुणा करूंगा, थोड़ा सा आपके लिए मैं आसान बनाता हूं चीजों को। करना तो है, गुणा तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूं। आप क्या करो, उनकी संख्या का अनुपात ले लो, संख्या का रेशियो ले लो, संख्या का रेशियो ले लो आप। जो यहां संख्या दी हुई है ना 50, 65, 45, इसका अनुपात ले लो। मल्टीप्लाई करते टाइम छोटी संख्या आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां है 50 अनुपात 65 अनुपात 45। तो 5 नाम 45, 5 से जाएगा 13 और 5 से जाएगा 10। ये संख्या का आपने रेशियो ले लिया। अब एवरेज और लिख लो इनके नीचे, एवरेज का रेशियो नहीं लेना, ये तो संख्या का रेशियो लिया है और एवरेज को एज इट इज लिखना है। एवरेज क्या है, ये 75 है, ये 80 है और ये कितना है 90 है। एवरेज को आपने यहां लिख दिया। अब क्या करो, अब योग निकालो। क्या करना है बच्चा, सम निकालना है, सम। और हम जानते हैं कि जो सम होता है, जो योग होता है, वो संख्या यानी कि नंबर को औसत से गुणा करने पर मिलता है, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। तो आप यहां नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करके क्या करो बच्चा, सम निकालो। क्या करो, सम निकालो। तो आप कहेंगे कि सर 75 की 10 में गुणा करेंगे 750 आएगा, 13 अट्ठे 104 यानी कि 1040 और 9 नाम 81 यानी कि 810। तो आपने इन सभी का अलग अलग सम यानी कि योग निकाल दिया। अब आप कुल योग निकाल दो, टोटल सम, कुल योग क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए सबको। 0, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 7, 8 7 15 और 1 16, 1 और 1 2, 2600 आ गया। और एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा बच्चा 2600 डिवाइडेड बाई जो टोटल संख्या का रेशियो निकाला है ना, इन सबको जोड़ दो। 13 और 9 22, 22 और 10 32, ये हो जाएगा एवरेज। ये आपने करना है। मैंने आपको क्या बोला, फिर से सुनो। मैंने बोला कि अगर आपको संख्या दे रखी हूं और उनका एवरेज दे रखा हो, आप क्या करो, संख्या का रेशियो ले लो। संख्या का रेशियो आ गया 10, 13, 9, उनका एवरेज लिखो, मल्टीप्लाई करके योग निकाल दो। अलग अलग योग आ गया, सबको जोड़ के कुल योग निकाल दो 2600। और डिवाइड बाई होता है संख्या। भाई एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। योग तो 2600 आ गया, संख्या कितनी है 10 और 13 23, 23 और 9 32, जो रेशियो आपने लिया था।
आप कहेंगे सर ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा क्या? 8 से कट जाएगा। 8 चौक 32, 8 तिया 24, 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 4 से कटेगा, 4 अट्ठू 32, 4 एकम 4, 81.25। यानी कि आपका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, 81.25। अगर रेशियो नहीं आए, एक बच्चा कह रहा है सर अगर ये कटी नहीं, रेशियो नहीं बना, तो फिर जो संख्या है एज इट इज ले लो। रेशियो तो मैंने इसलिए लिया कि ये जो नंबर बड़े बड़े हमें दिख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा कट के छोटे छोटे बन जाए, ताकि जब मैं इनकी मल्टीप्लाई एवरेज में करूं तो ज्यादा परेशानी मुझे ना हो, इसीलिए मैंने उनका रेशियो लिया। हाँ, आप चाहो डायरेक्ट गुणा कर लो, आपकी मर्जी है भैया, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट गुणा करके योग निकाल सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। नहीं, सम को, एवरेज को भी नहीं काट सकते, सम को भी नहीं काट सकते, बस आप संख्या का रेशियो लेना है आपने, दैट्स इट। चलो अब आते हैं टाइप नंबर 2 पे। और अब हमारा जो मेनली फोकस रहेगा ना, एक फॉर्मूले पे बहुत सारा फोकस रहेगा। कौन सा फॉर्मूला? योग, यानी कि सम ऑफ टर्म्स, युग्मों का योग बराबर एवरेज यानी कि औसत, गुणा नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म्स हिंदी वाले बच्चे कैसे सीखेंगे कि अगर आपसे योग कहना है तो भैया एवरेज यानी कि औसत को पदों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है। ये फॉर्मूला, तो जब भी एवरेज चैप्टर का नाम आपके दिमाग में आए तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, औसत के फॉर्मूले से भी पहले आना चाहिए, योग वाला, कि योग बराबर औसत गुणा संख्या होता है। अगर आपको औसत दिया हुआ है और संख्या दी हुई है, मल्टीप्लाई करके तुरंत आपको क्या करना है, उनका योग निकालना है। यही तो योग मेथड है ना, एक डेविएशन मेथड होता है, एक योग मेथड। मैंने शुरू में बताया था ना हम योग मेथड से चलेंगे, तो दिस इज योग मेथड, कि औसत को संख्या से गुणा करके सीधा योग निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन दिखाता हूं, क्या है सवाल जरा देखना। सवाल कह रहा है कि राहुल और सोहन का औसतांक 68 है, राहुल और सोहन का एवरेज कितना है, 68। राहुल और साहिल का औसतांक 74 है, राहुल और साहिल का एवरेज कितना है, 74। यदि राहुल का अंक 60, तो सोहन और साहिल का अंक कितना होगा? आपको एवरेज दे रखा है दो दो लोगों का। पहले दो लोग कौन है? राहुल और सोहन का एवरेज 68, फिर राहुल और साहिल का एवरेज 74। आपको इन सभी का सम निकालते जाना है, योग। जहां भी आपको एवरेज दिया होगा, नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे, आपको सम ऑफ टर्म्स यानी कि पदों का योग निकालना है। अगर उसने बोला राहुल और सोहन का एवरेज 68 है, तो क्या मैं राहुल और सोहन का सम आपसे पूछ सकता हूं? राहुल और सोहन का सम क्या होगा? भैया एवरेज तो 68 है, मैं 68 को किस संख्या से गुणा करूं बताइए? एवरेज है 68, और अगर मुझे योग निकालना है तो औसत को संख्या से गुणा करना है, ये बात तो श्योर है। तो औसत है 68, अब मैं 68 को किस संख्या से गुणा करूं कि मुझे राहुल और सोहन का योग मिल जाए? बताइए आप लोग, किस नंबर से गुणा करूं? आप कह रहे हो सर 2 से गुणा कर दो। क्यों कर दूं भाई 2 से गुणा में? क्योंकि सर यहां दो लोगों की बात हो रही है। कौन कौन है? एक राहुल है और एक सोहन है, दो लोग हैं ना, तो 2 से गुणा कर दो सर, इसीलिए 2 से गुणा कर रहा हूं मैं। तो कितना आएगा? 136। ऐसे ही राहुल और साहिल का एवरेज 74 है। अगर मैं राहुल, ये तो सोहन है, SO लिख रहा हूं, और राहुल और साहिल SA, राहुल और साहिल का एवरेज कितना है? 74। तो योग कितना हो जाएगा? 74 गुणा 2 यानी कि 148। कितना आएगा बच्चे? 148। ठीक है। अब आपसे बोला है यदि राहुल के अंक 60 हैं तो सोहन और साहिल के कितने होंगे? राहुल के अंक उसने 60 आपको दे दिए, तो अगर राहुल के अंक 60 हैं तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? 60 प्लस सोहन बराबर 136।
तो यहां से सोहन के अंक कितने हो जाएंगे? 136 माइनस 60 यानी कि 6 और 7 76। यहां से अगर मैं कहूं राहुल के अंक 60 हैं तो साहिल के अंक कितने हो जाएंगे? तो साहिल के अंक हो जाएंगे 148 माइनस 60। यह आएगा 8, यह आएगा 6। यानी कि साहिल के अंक 68, सोहन के अंक 76। तो सोहन के 76, साहिल के 68 आने चाहिए। ओ सॉरी 88, 88। 14 में से 6 गया, 8 आएगा ना। तो सोहन के 76, साहिल के 88। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चे, लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और हर सवाल में लगभग आपको नई लैंग्वेज देखने को मिलेगी। मैं फिर कहूंगा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा कि योग बराबर होता है औसत गुणा युग्मों की संख्या। अब धीरे धीरे मैं आपको अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखना। अगला सवाल देखना जरा, ये क्या है सवाल, जरा देखेंगे बच्चे। सवाल है ए बी सी का औसत भार 65 है, ए और बी का औसत भार 62 है, बी और सी का औसत भार 57 है। तो बी का क्या होगा? मैं कह रहा हूं सभी का योग निकालते चले जाओ, सभी का सम निकालते चले जाओ, योग वाले समीकरण मिलेंगे, एडजस्ट करके जो पूछा है उसे हम निकाल देंगे। अब सवाल है कि ए बी सी का औसत है 65, एवरेज कितना दे रखा है? 65। किसका? ए बी और सी का। बच्चा अगर मैं ए बी सी का योग यानी कि सम आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी? आप कहेंगे सर एवरेज है 65। अब मैं 65 को किस संख्या से गुणा करूं बताइए, मुझे 65 को किस नंबर से गुणा करना पड़ेगा? सर 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां 3 लोगों की बात हो रही है, ए बी और सी की। एवरेज 65 है, तो योग जब आप निकालोगे तो 65 को 3 से गुणा करोगे तो ये 195 में आ जाएगा। ये ए बी सी का योग आएगा। सवाल कह रहा है ए और बी का एवरेज 62 है, ए और बी का एवरेज। तो बच्चा अगर मैं ए और बी का योग आपसे पूछूं, आप कहोगे 62 गुणा 2 यानी कि 124। फिर कह रहा है बी और सी का एवरेज 57 है, बी और सी का योग क्या हो जाएगा? 57 गुणा 2 114। ठीक है, 3 समीकरण बन चुके हैं हमारे। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। आप अपना दिमाग यूज करो, आपके पास 3 समीकरण है, कैसे यूज करना है, कैसे बी की वैल्यू निकालनी है। आप ऐसे कर सकते हो कि बी और सी की वैल्यू को यहां रख दो और ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए की वैल्यू को यहां रख दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी। आपकी मर्जी है, आप ए और बी की वैल्यू को यहां रख दो, उधर जाकर माइनस होके सी की वैल्यू आ जाएगी, फिर सी की वैल्यू को उठा के यहां रख दो तो बी की आ जाएगी। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं निकालूंगा थर्ड तरीके से। 2 तरीके मैंने आपको बताए, तीसरा तरीका क्या है कि आप इन दोनों को ऐड कर दो। अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा? 4 4 8, 2 और 1 3, 1 और 1 2। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया? 238। अब आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 195। तो यहां से b बराबर क्या आ जाएगा? 238। ये वाला b, ये वाला b बराबर 238 माइनस ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 195, माइनस कर दो तो क्या आएगा? 38 और 5 43। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? बी की वैल्यू आ गई 43। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। 2 तरीके मैंने आपको बताए, तीसरा मैंने खुद ने अप्लाई करके आपको बताया। तो इन दोनों को जोड़ा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 238। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना है? 195। उधर जाकर माइनस होगा तो 43 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, 43।
आगे बढ़ूं? ये सवाल देखिए, बताएंगे जरा जवाब। सवाल है, तीन संख्या है ए बी सी, एवरेज 48 है, ए और बी का 45 है, बी और सी का 49 है, तो बी का मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट अलग है। आपको सेम तरीका लगाना है। ए बी सी का एवरेज 48, ए बी का 45, बी सी का 49, तो ए बी सॉरी बी की वैल्यू क्या होगी? बोलिए। भाई ए बी सी का योग कितना होगा, सम कितना होगा? आप कहेंगे तीन संख्याओं का एवरेज 48 है, तो योग के लिए तीन से गुणा कर दो, 144 आ जाएगा। ए और बी का योग कितना हो जाएगा? 45, अगर एवरेज है दो से गुणा कर दो, 90 आ जाएगा। बी और सी का एवरेज अगर 49 है तो योग कितना होगा? 98 होगा। दो से गुणा कर दो, 98 हो जाएगा। आपको बी की वैल्यू चाहिए, तो या तो ए बी को यहां रखो, सी की वैल्यू निकालो, यहां रखो, बी आ जाएगा। जो तरीके दो मैंने आपको बताए। या फिर क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी बराबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 188 आएगा। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 144। तो बी कितना आ जाएगा? 188 माइनस 144। 8 में से 4 गए 4, 18 में से 14 गए 4। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? 44। सभी का आ रहा है? कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। भाई साहब आपसे कह रहा हूं ये, हाँ आपसे कह रहा हूँ, रेड कलर की जैकेट, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे एग्जाम नजदीक है तो दिमाग पे प्रेशर बनेगा, और दिमाग पे प्रेशर बनेगा तो कुछ लोगों की नींद गायब होती है, तो कुछ लोगों को नींद आनी शुरू हो जाती है जब एग्जाम प्रेशर आता है। मैं सेकंड कैटेगरी में था जब मैं तैयारी कर रहा था। लोग अक्सर जब एग्जाम नजदीक आता है तो प्रेशर में नींद नहीं आती ना रात को, कि सर नींद आनी बंद हो गई है। मेरे साथ उल्टा था। मेरे साथ था, जब बहुत एग्जाम नजदीक आता था तो प्रेशर नो डाउट हर किसी पे होता है, मेरे ऊपर भी होता था। तो मुझे नींद आनी शुरू होती थी एग्जाम टाइम में, यानी पढ़ाई कम होती थी, नींद ज्यादा आती थी। मैं एक दो बार सोचा कि यार इस नींद का झंझट ही खत्म कर दूं, सो के ही झिक लूं पहले। सो के लेट गया, नींद ही नींद आए जा रही है। मैंने कहा यार ये नहीं खत्म होगी। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कह रहा है सोमवार और मंगलवार का एवरेज 25 डिग्री है, बुधवार और गुरुवार का एवरेज 26 डिग्री है, शुक्रवार और शनिवार का एवरेज 24 डिग्री है, रविवार का टेम्परेचर 25.7 है। इस पूरे हफ्ते का एवरेज क्या होगा? सभी का योग निकालते चले जाओ। क्या करो, सभी का योग निकालते चले जाओ। सर कॉफी पीने से नींद गायब हो जाती है। भाई मैंने ट्राई किया था कॉफी पी के, और नींद आई फिर। और बताइए, हर नुस्खे मैंने अप्लाई किए थे, कॉफी पी के और नींद आई। किसी ने कहा जब नींद आई तो मुंह धो लिया करो, मुंह धोया और नींद आई। एग्जाम टाइम पे ये मेरी कमजोरी रही थी, लेकिन फिर मैंने दिन में पढ़ना शुरू किया। रात में मैं पढ़ता ही नहीं था। 9 बजे लास्ट, 9 बजे के बाद मैं कभी नहीं पढ़ा। ये सच्चाई है, लोगों को शायद भरोसा नहीं होगा, लेकिन 9 बजे लास्ट होता था मेरा। 9 बजे के बाद मैं कभी नहीं पढ़ा, 9 बजे से। और सुबह 6 बजे तक प्रॉपर नींद, 9 से 6। हाँ ये था कि फिर 7 बजे पढ़ने बैठ गया सुबह, और रात के 9 बजे तक कितना होता है? 14 घंटे। 14 में से लगभग लगभग 10 से 11 घंटे में पढ़ाई करता था। 2-3 घंटे इधर उधर थे। 10 से 11 घंटे प्रॉपर स्टडी होती थी, फोकस्ड स्टडी। ऐसा नहीं बीच बीच में किसी का टन से व्हाट्सअप, मैं व्हाट्सअप चलाता ही नहीं था उस टाइम पे। ना व्हाट्सअप, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कुछ नहीं। इंस्टाग्राम तो मैंने आरडब्ल्यू में आने के बाद ही बनाया है। तो कुछ नहीं था मेरे पास, जब कुछ नहीं था तो मोह माया दूर।
बस फोन ऐसी साइड में रखा रहता था, कुछ क्लासेस वगैरह लेनी होती थी तो वो बस, और बाकी खुद का रिवीजन। ओ, क्या बात है, ये वाला नुस्खा मैंने यूज, तुम करना इसको। सोमवार और मंगलवार का एवरेज 25 डिग्री है, तो सोमवार यानी कि मंडे और मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 25 × 2। भाई दो का ही एवरेज दिया हुआ है ना, 50। कह रहा है बुधवार और गुरुवार यानी कि वेंसडे और थर्सडे का एवरेज कितना दे रखा है? 26। तो सम कितना हो जाएगा? 52। फिर कह रहा है शुक्रवार और शनिवार यानी कि फ्राइडे और सैटरडे का एवरेज कितना है? 24। सम कितना हो जाएगा? 48। और संडे का हमें अलग से दिया हुआ है 25.7। मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सबका आपको योग मिल गया। आप क्या करो, कुल योग, कुल योग निकाल दीजिए, कुल योग। तो आप कहेंगे सर अगर मैं सम निकालूंगा तो पहले तो इनको जोड़ लो। 8 और 2 10 का 0, 5 5 10 4 14 और 1 15, 150, तो इनका योग आ गया। 150 और इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 175.7। ये आ गया सभी का योग। और सभी का योग यानी कि कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 का योग आ गया। 7 का योग, सम ऑफ 7 कितना है बच्चा? 175.7। तो यहां पर एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज होता है सर सम, यानी कि योग बटे कितने संख्या है? 7 है ना, तो 7 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35.7 एकम 7। एवरेज क्या होगा बच्चा? 25.1। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे। अब आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम में मैं कर रहा होता, क्योंकि ये क्वेश्चन देखते ही मेरे दिमाग में एक तरीका स्ट्राइक किया, और मेरे पास समय कम होता तो मैं कैसे इसका तुक्का लगाता। अगर मैं तुक्का भी लगाता तो भाई लगाने पड़ते हैं कई बार। आप कहोगे सर तुक्के भी लगते हैं, आप भी लगाते थे? भाई लगाने पड़ते हैं, जब एग्जाम में समय कम होता है ना, तो लगाने पड़ते हैं। अगर मैं इसमें तुक्का लगाता तो मैं कैसे लगाता? मैं देखता कि यार जब ये सब जुड़ेंगे ना, तो लास्ट में 0.7 आएगा। ये तरीका आया मेरे दिमाग में, इसलिए मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अब मैंने बनाया है, ये फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा आपके लिए तैयार कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया है। 0.7 योग के लास्ट में आएगा। और सातों दिन, भाई दिनों की संख्या कितनी होती है वीक में? 7। तो जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट में 7 से 7 कट के पॉइंट के बाद 1 आएगा। पॉइंट के बाद 1। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें पॉइंट के बाद 1 है, ये रहा। अगर तुक्का लगता तो इस तरीके से लगता। तो तुक्के भी ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बौ करके नहीं लगते हैं, वो भी थोड़ा सा दिमाग से लगते हैं तुक्के भी। तो जो लोग तुक्के लगाते हैं उनके लिए मेरा संदेश है ये। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे और आते हैं टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 में भी वही योग मेथड है ना, तो योग बराबर औसत गुणा युग्मों की संख्या, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूंगा, हाँ ठीक है। अच्छा मेरी तरह ही हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो? नहीं, मैं फोकस, मैंने कब कहा मैं फोकस नहीं कर पाता था? फोकस तो था मेरा। भाई मेरे अंदर ना, देखो मैं तारीफ अपनी कभी करता नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको मेरी जो मैं तारीफ करने वाला हूँ उससे कुछ मोटिवेशन मिले। मैं अपनी तारीफ करता हूँ हमेशा एक फील्ड में। मैं मतलब बेस्ट नहीं था, मैं ये मानता हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं था, मैं ये भी मानता हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट था 12वीं तक। तो ये मान लो कि भाई पास होने तक लाले थे, पास होने के लाले, यानी कि ये था कि बस पास हो जाएं 12वीं में किसी तरीके से, इवन मैथ्स में भी। तो उसके बाद फिर थोड़ा 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 चीज़ों को समझ में आने लगी। तो मैं अपनी तारीफ एक तरफ करूंगा, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था ना, तो मैं कंसिस्टेंट था, बिल्कुल कंसिस्टेंट। आप में से कुछ लोग शायद मेरे किसी रिलेटिव वगैरह को जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो
उनसे पूछना कभी। मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट था। मुझे ये था कि अगर मुझे रोज 4 घंटे पढ़ना है ना, तो चाहे मैं अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ना पढूं, लेकिन वो 4 घंटे किसी तरीके से मैं निकालता जरूर था। चाहे सुबह मुझे कुछ काम आ गया, किसी के साथ जाना पड़ गया, कहीं शादी में जाना पड़ गया, कुछ घर में रिश्तेदार मेहमान आ गए, तो वो मेरा सुबह का टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया, लेकिन वो 4-5 घंटे मैं निकालता जरूर था, चाहे मुझे शाम में निकालने पड़े। आई वॉज कंसिस्टेंट। ये मैं तारीफ करूंगा अपनी। तो वो कंसिस्टेंसी फिर एग्जाम टाइम जब आता था ना, उस प्रेशर को थोड़ा सा मैनेज करने में हेल्प करती है, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे एग्जाम अभी बहुत दूर है ना, तो ये छोड़ो यार, पढ़ाई बाद में ही देखेंगे, अभी 2-2 घंटे पढ़ लेता हूँ, बाद में 12-12 14-14 घंटे पढ़ के कवर कर लूंगा। नहीं, आप चाहे 5 घंटे पढ़ो, एग्जाम टाइम में भी 5 घंटे पढ़ो, लेकिन वो शुरू से 5 घंटे पढ़ते आओ आप। वो कंसिस्टेंसी बहुत हेल्प करती है। ये मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो कह रहा है 30 छात्रों का एवरेज है 72, 30 स्टूडेंट है, एवरेज कितना है 72। कह रहा है शुरू के इन 30 में से अब इन्हीं 30 के अंदर घुस जाएगा वो। कह रहा है जो 30 है टोटल, इनका एवरेज 72 है। अब इन टोटल 30 में से जो शीर्ष 5 है, शीर्ष 5 यानी कि जो टॉप 5 स्टूडेंट है, इन्हीं, ये अलग से नहीं है, ये इन्हीं 30 में से है। इन्हीं 30 में से जो टॉप 5 हैं उनका एवरेज 86 है, जबकि अंतिम 5 जो लोएस्ट 5 हैं उनका एवरेज है 54। कह रहा है बचे हुए 20 का एवरेज क्या होगा। टोटल संख्या 30 होनी चाहिए, टोटल 30 होनी चाहिए, टॉप 5, बॉटम 5 और बचे हुए 20। जोड़ना जरा, 5 और 5 10, 20 और 10 30, आगे ना टोटल 30 स्टूडेंट। पहले तो टोटल 30 का एवरेज दे दिया, फिर उन 30 में से ही उसने बोला जो टॉप 5 हैं उनका एवरेज ये, बॉटम 5 है उनका एवरेज ये, बचे हुए 20 का एवरेज क्या होगा। मॉक, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत रोल प्ले करते हैं एग्जाम में। आपकी जो स्पीड बनती है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसमें मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा रोल रहता है, बहुत रोल। दरअसल मॉक आपको ये नहीं सिखाता कि आपके नंबर बढ़ेंगे। मॉक देने से, मैं आज भी कह रहा हूं, कभी भी मुझसे पूछ लेना, मॉक देने से कभी नंबर नहीं बढ़ते हैं। आप सोचो ये मॉक में कम स्कोर है, अगले में और बढ़ जाएगा, अगले में और नहीं बढ़ेगा। मॉक आपकी स्किल्स सुधारता है। स्किल्स यानी कि कई बार हमको लगता है ना कि यार सर, आप तो कह देते हो कि टफ क्वेश्चन को छोड़ दो, जब हम मॉक देते हैं हमें पता ही नहीं चलता कौन सा टफ क्वेश्चन है, हम तो करने लग गए तो करने लग गए, हो गया तो ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट। यही होता है ना कि मॉक हमने दिया, मास्टर ने तो कह दिया कि बच्चा जो थोड़ा टफ क्वेश्चन हो उसे छोड़ दो, लास्ट में अटेम्प्ट करना। सर कैसे छोड़ दे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टफ क्वेश्चन है। पढ़ना शुरू हो गए, करने लग गए, टाइम तो वैसे ही गया सर उसमें, फिर क्या टफ क्या आसान, कैसे छोड़ें फिर उसे, टाइम तो वेस्ट कर ही दिया ना उसने। ये आता है आपके दिमाग में। तो ये मॉक अगर बैक टू बैक आप दोगे, चाहे बेशक टफ क्वेश्चन में आपको पता ना चले, फंस जाओ, टाइम वेस्ट हो जाए, करो टाइम वेस्ट उस क्वेश्चन में। एक मॉक में करो, 2 में करो, 3 में करो, चौथे में आप स्किप करना सीख जाओगे। आपको पता चल जाएगा जो ये क्वेश्चन मैं करने वाला हूं इसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा, छोड़ो बाद में करूंगा। तो ये जो स्किप क्वालिटी है ना, ये मॉक से बहुत इंप्रूव होती है, और कई बार बहुत अच्छा स्कोर स्किप क्वालिटी हमारी आपने कभी दिया होगा ना मॉक टेस्ट, या मेन एग्जाम में भी दिया होगा, कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा वो आपको नहीं आ रहा है, और दिमाग में ना गर्मी पैदा होनी शुरू हो गई है। कभी ये कनपटी गर्म हो जाती है, देखा है आपने एग्जाम में, ऐसे हाथ लगाना, कभी ये गर्म हो जाती है यहाँ से जब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तो कनपटी गर्म हो गई। अगर आपने उसे तुरंत स्किप कर दिया, पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, आपके पास समय बच गया, वापस आप उस क्वेश्चन पे गए ना, आपने कभी नोटिस किया वो क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड हो गया, 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा वो सवाल, जिस क्वेश्चन पे आप 2-3 मिनट से दिमाग लगाए शुरू में और वो आपके समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा, आप 2-3 मिनट बाद छोड़ के गए, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके उस क्वेश्चन पे आए, वो 10 सेकंड में हो गया। कई बार होता है ऐसा, वो थोड़ा सा प्रेशर के कारण होता है।
देखिए 30 छात्रों का एवरेज अगर 72 है तो 30 का योग कितना होगा? 30 का योग, टोटल सम निकाल दीजिए। 30 का योग तो 72 गुणा 30 यानी कि 216 और लास्ट में 0। तो ये है पूरे 30 छात्रों का सम, पूरे के पूरे 30 छात्रों का सम है। अब सवाल कह रहा है कि पहले 5 का एवरेज 86 है। अब ये 30 से अलग नहीं है, ये इन्हीं 30 में से है। इन्हीं 30 में से जो पहले 5 हैं, पहले 5 का एवरेज 86 है, तो पहले 5 का योग कितना होगा? 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40 और 3 43। कह रहा है इन्हीं 30 में से जो लास्ट के 5 है, लास्ट के 5 का एवरेज 54 है, तो योग कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 पूरे 25 और 2 27। अब 30 में से 5 और 5 10 हो चुके हैं। कह रहा है जो बचे हुए 20 हैं, इनका एवरेज क्या होगा? इन्हीं 30 में से जो बचे हुए हैं, उनका एवरेज क्या होगा? तो भैया आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इन दोनों का योग बता दो कितना होगा। 0, 7 और 3 10, 4 2 6 और 1 7। तो इनका टोटल योग आ गया 700 700। और पूरे 30 का योग कितना है? 2160। तो क्या मैं इन बचे हुए 20 का योग अगर आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हो सम ऑफ 20? आप कहेंगे हाँ जी सर, टोटल है 2160, उसमें से ये 700 माइनस कर दो तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 1460। ये जो 1460 आएगा, ये 20 का योग आ जाएगा सर। भाई आपने बोला कि सर 5 का सम 430, 5 का सम 270, दोनों को जोड़ा, टोटल योग आ गया 700। अब टोटल योग 700 है, 2160 में से अगर मैं ये 700 माइनस कर दूं तो बचे हुए जो 20 हैं उनका सम मिल जाएगा। तो 20 का एवरेज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1460 को 20 से डिवाइड कर दो। 0 से 0 गया, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, तो 20 का एवरेज आ गया 73। कितना आ गया 20 का एवरेज? 73। सिंपल, कर सकते हैं। आगे बढ़ू, नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं बच्चे, जरा पढ़ना, अच्छा सवाल है। कह रहा है 51 संख्याओं का औसत 52 है। ओके। आरंभिक 28 का एवरेज है 50.4, अंतिम 24 का एवरेज है 54.5। अगर मैं 28वीं संख्या को हटा दूं तो बची हुई संख्याओं का एवरेज क्या होगा? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेट। रिवीजन टिप्स, अरे रिवीजन टिप्स मैंने यार डिस्कस की थी एक बार, है ना? आप शायद सोशल मीडिया पे नहीं है, जो बच्चे हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने एक बार उसको जोड़ा था। तो रैंक 1 था ना अभी इस बार, अमन अमन सिंह को जोड़ के मैंने पकड़ के बैठा लिया। आधे घंटे मैंने उसे पूछता रहा कि भाई हिंदी के टिप्स बताओ, रीजनिंग की बताओ, क्या किया तुमने लास्ट एक महीने। बहुत अच्छा उस बच्चे ने बताया, वीडियो पड़ी हुई भी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए तो जाके देख लेना, नहीं तो फिर लास्ट एक महीने में वही पढ़ो जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, नया कुछ मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो नए। करंट अफेयर के लिए आदर्श सर कुछ लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, पिछली बार जो लेके आए थे जीडी वाले बच्चों के लिए, ऐसा ही कुछ लेके आ रहे हैं। और रैंक 1 अमन ने भी सजेस्ट किया था कि सर लास्ट में मैंने वही किया था और 4 क्वेश्चन आए थे और चारों क्वेश्चन उसी क्लास में थे। आदर्श सर कुछ कर रहे हैं आपके लिए अच्छा, अब बहुत जल्दी यूट्यूब पर लेकर आएंगे तो उसे कर लेना। जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ते ही रहो, लास्ट में उसे रिवीजन के तौर पे कर लेना, तो करंट का कलेश तो वहाँ खत्म हो जाएगा। बाकी जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जो आप पढ़ रहे हो ना उसी का रिवीजन करते रहो। नया कोई बोले ना कि यहाँ से कर ले, वहां से कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मत करना, कुछ भी मत करना, उसी को पढ़ते रहो। नहीं चलाते बहुत अच्छी बात है, बता दिया मैंने आपको। कह रहा है 51 का एवरेज है 52, तो 51 का योग बता दीजिए। 51 का एवरेज अगर 52 है तो 51 का सम कितना होगा? कहेंगे 52 एकम 52, हासिल का 5, 52 पंजे कितना होता है? 260, 260 और 5 265, 2652 हो गया भैया। ये सम है
51 संख्याओं का एवरेज अगर 52 है तो 51 का सम कितना है? 2652। कह रहा है शुरू की 28 का एवरेज है 50.5। शुरू की 28 का, तो शुरू इन्हीं 51 में से 28 का सम कितना हो जाएगा? 50.5 से मल्टीप्लाई कर दो 28 को। तो आप 50.5 को ऐसे लिख सकते हो क्या? 101/2। भाई 50 का डबल करो 100, 100 में एक जोड़ दो, 101/2। यानी कि 50.5 को आप 101/2 कह सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि 11.5 को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिखूं, तो ये 11 का डबल करो, कितना हो गया? 22। एक जोड़ दो 23 और बटा 2, यानी कि 11.5 को आप 23/2 कह सकते हो। सपोज मैंने आपसे कहा 32.5, तो 32 का डबल करो 64, एक जोड़ दो 65 और बटा 2, यानी कि 32.5 को आप 65/2 कह सकते हो। तो आप यहां 50.5 को क्या कहोगे? 101/2। तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। 101/2, 2 से जाएगा 14 बार, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 1414। कह रहा है भैया अंतिम 24 का एवरेज कितना है? 54.5 को मैं क्या कहूंगा? 54 दूनी 108 और एक 109/2, तो ये आ गया 109/2। तो 2 से जाएगा 12 बार, 12 निम्मा 108, 12 एकम 12 और एक 13। ये कितना आ गया भैया? ये आ गया आपका 1308। 1308 आ गया। अब संख्या कितनी है टोटल? 51। मैं कितनी संख्याओं की बात कर चुका हूं? 28 और 24। कितना? 28 और 24, बोलिए। 52 संख्याओं की बात कर चुका हूं। भैया इन दोनों का योग निकालना, जरा मुझे बताना क्या होगा। आप कहेंगे 8 4 12, एक और एक 2, 4 3 7, एक और एक 2, 2722। ये कैसे संभव हुआ? भैया संख्या तो मेरे पास केवल 51 थी, मैं तो शुरू की 28 और अंतिम 24, तो 28 और 24, मैं तो टोटल 52 संख्या की बात कर चुका हूं। क्या ये पॉसिबल है कि संख्या तो मेरे पास 51 है और मैं आरंभिक 28 और अंतिम 24, यानी कि 28 और 24 52 संख्या कैसे हो जाएंगी? भैया ये तो सवाल गलत है, ये तो सवाल गलत है। बताओ कुछ थोड़ा सा दिमाग यूज करके, क्या ये पॉसिबल है या सवाल गलत है? संख्या 51 है, तो भैया जो भी हिसाब किताब होगा 51 संख्याओं का ही होगा। तो ये शुरू की 28 और अंतिम 24, टोटल तो 28 और 24 52 संख्या कैसे हो गई? तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, या फिर नहीं है? पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूं। मान लो मैंने 3 संख्या ले ली, ए बी सी। ए बी सी, शुरू में जब हम छोटे थे तो हमारे दादा थे, उनके पास एक ही पहेली थी जो हमसे वो दादा पूछते रहते थे। वो कहते थे कि चिड़िया के दो आगे चिड़िया और चिड़िया के दो पीछे चिड़िया, बताओ कितनी चिड़िया? एक ही पहेली थी और हम कहते थे पता ही नहीं पाते थे हम लोग। तो उनका मतलब था कि चिड़िया के दो आगे चिड़िया, यानी कि जब आगे वालों की बात हो रही है तो पीछे वाली ये चिड़िया की बात हो रही है, आगे ये दो। और चिड़िया के दो पीछे चिड़िया, तो इसकी बात हो रही है, पीछे ये रही दो। तो टोटल कितनी चिड़िया है? 3। कितनी है? 3। यानी कि जब मैं शुरू की, अगर मेरे पास 3 संख्या है और इन 3 संख्याओं में मैं कहूंगा शुरू की 2, मैं कहूंगा शुरू की 2, तो शुरू की 2 हो गई ये स्टार्टिंग 2, और मैं कहूंगा बाद की 2 यानी कि लास्ट 2, तो लास्ट 2 हो गई ये। तो जब मैं शुरू की 2 कह रहा था मैंने बी को काउंट किया, जब मैं लास्ट की 2 कह रहा था तो मैंने बी को काउंट किया। तो क्या बी की काउंटिंग 2 बार हुई है? क्या बचा? बी की जो काउंटिंग है वो 2 बार हुई है, यानी कि शुरू की 2 और लास्ट की 2 में। तो बी की काउंटिंग कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। तो वही केस यहां पे है कि भैया 51 संख्या है, जब शुरू की 28 की बात हो रही थी, शुरू की 28 की, और जब लास्ट की 24 की बात हो रही थी ना, तो जो ये 28वीं संख्या है ये 2 बार काउंट हो चुकी है, शुरू की 28 में और लास्ट की 24 में ये 28वीं संख्या काउंट हो चुकी है, जिसके बारे में वो कह रहा है। तो जो 28th नंबर है ना, उसकी काउंटिंग 2 बार हो गई है। इसीलिए इसीलिए
51 संख्या तो थी, लेकिन आरंभिक 28 और अंतिम 24 जोड़ेंगे तो 52 संख्या बनती है, क्योंकि 28वीं संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया। तो अगर मुझे वो 28वीं संख्या पता करनी है, 28वीं संख्या पता करनी है, तो जो ये योग आया है ना 2722, इसमें से 2652 को माइनस कर दो। तो 2 में से 2 गया 0, 12 में से 5 गया 7, और 26 में से 26 गया 0। यानी कि 28वीं संख्या कितनी मिल गई? 28वीं संख्या मिल गई हमें 70। ये वो संख्या है जिसको 2 बार काउंट किया गया। जब मैं शुरू की 28 ले रहा था और जब मैं बाद की 24 ले रहा था, तो एक संख्या 2 बार काउंट हुई और वो संख्या है 28वीं, और वो आ जाएगी, इन दोनों का योग कितना बना है? 2722, और उसमें से 2652 माइनस कर देंगे तो ये 70 है, जिसको 2 बार काउंट किया गया। अब कह रहा है कि अगर मैं 28वीं संख्या को हटा दूं, अगर मैं 28वीं संख्या को हटा दूं तो बची हुई का एवरेज क्या होगा? अगर मैं 28वीं संख्या को हटा दूं तो भैया 51 का योग कितना है? 2652। तो अगर मैं एक संख्या माइनस कर दूं तो 50 का योग कितना बचेगा? जरा बताना, 50 का योग, भाई एक संख्या वो माइनस कह रहा है 28वीं, तो 2652 में से 70 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 2, 15 में से 7 गया 8, 2582। ये आ गया 50 का योग, क्योंकि 51 संख्या थी और एक संख्या को वो हटाने को कह रहा है। तो भैया एक संख्या हटेगी तो 50 बचेंगी, और वो संख्या को माइनस कर दो, तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 2582 और डिवाइड बाई 50। तो 5 धाम 50, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 चौको 20। 10 से डिवाइड करेंगे तो 51.64। क्या जवाब आएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 51.64। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको फिर होमवर्क दे देता हूं। आज फर्स्ट क्लास है तो आज इतनी ही रखते हैं। बाकी कल बच्चे आपका क्लास हो भी सकती है और ऑफ भी रह सकती है, ठीक है, क्योंकि कल 28 है तो सम्मान समारोह में जाना है। अगर शाम को शेड्यूल हुई तो हो जाएगी, आप शाम को एक बार चेक कर लेना। अगर शेड्यूल नहीं हुई तो समझ जाना कि सर सम्मान समारोह में गए हैं, उसे कवर अप कर लेंगे हम लोग। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।